हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि हमने सीटेट पेपर सेकंड का जो मैथ का पोर्शन था और जो आपका 7 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था, एक उसका हमने पूरा किया था और एक जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, इन दोनों पेपर का जो मैथ का पोर्शन था हमने सभी किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो 7 जुलाई 2024 सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसका जो मैथ का पोर्शन था उसको करेंगे। देखिए, मैथ्स में पेपर फर्स्ट में जो मैथ का पोर्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चन देता है। उस 30 क्वेश्चन में से पेडागोजी का आता है और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है। तो जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है उसको आज हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट का जो 31 वाला क्वेश्चन है, ठीक, उसमें दिया कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू। एक ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 1 करोड़ इज किसके इक्वल है, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन। ठीक, ये सब ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 को हमने बोर्ड पर लिख दिया। इसमें दिया पहला वाला जो क्वेश्चन है दिया 12,000 1300 प्लस 210 इज इक्वल टू। ये सब इसका क्या इक्वल आएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया 12,000 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12,000। फिर इसको लिखा 1300 का मतलब ये हुआ कि 1300, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा 210 मतलब करने का 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब 32 में देखते हैं, बोला है कि 1 करोड़ किसके इक्वल है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये समझना सबसे पहले कि जैसे हमको पता है कि आपका 1 10, ये आपका हो गया 10। ठीक, इसमें अगर मान लीजिए क्या आपका 100 है, ये 100 ये सबको पता है। उसके बाद आता है 1000, इसे हम बोलते हैं 1000। ठीक है, अब 1000 के बाद अगर एक जीरो और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ये आपका 10,000 हो जाएगा। ये 10, अब देखिए 10,000 के बाद मैंने कहानी शुरू होता है, 10,000 के बाद होता है 100,000। ठीक है, इसे बोलते हैं 100,000। 100,000 के बाद जो नंबर आता है वो आपका मिलियन में आता है। अब 100,000 में भी एक जीरो और लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 1 के बाद फिर ये इसे बोलते हैं 1 मिलियन। चेक करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब कि वो 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें 10 लाख को बोलेंगे 1 मिलियन। ये हो गया। फिर एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, फिर 3 जीरो, फिर यहाँ पर 3 जीरो, ये हो जाएगा आपका 10 मिलियन हो जाएगा। अब देखिए 10 मिलियन का मतलब ये हुआ कि हमने इसमें एक और जीरो बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 1 करोड़। तो 1 करोड़ में आपका हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि ये 10 मिलियन यही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 और 32 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आपके स्क्रीन पर है। उसमें देखिए 33 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज बेस्ट सुटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के कॉन्सेप्ट को सबसे बेस्ट तरीके से सूट करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होगा, सूट करेगा। ठीक, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला नंबर चार्ट है, दूसरा डायनीज ब्लॉक्स है, तीसरा टेलर्स अबेकस है, चौथा ग्राफ पेपर है। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसमें 4 ऑप्शन में दिया एक्स है, एल है, ए और एम। देखिए इस दोनों क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख दिया। अब इसमें देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ पहले वाले में 33 में। इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है डेसिमल को पेपर पर शो करने के लिए वो आपका होता है ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, देखिए ग्राफ पेपर में जो आपका बना होता है इस टाइप का। अब इसमें जैसे ये ग्राफ पेपर है, अगर हमको क्या काम करना होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में अगर 10 नंबर लिखना है तो क्या काम करेंगे 10 पार्ट कर देंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए ग्राफ पेपर में क्या होगा क्योंकि हर एक खाना जो उसमें जो जगह होता है इक्वल डिस्टेंस होता है तो हम आसानी से उसमें डेसिमल वाला जो पोर्शन होगा उसको हम शो कर सकते हैं। तो इसलिए आपका चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 34 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा कोई लाइन होता है कि जिसे कोई भी नंबर दिया है उसमें से एक लाइन ऐसा खींचे कि जितना इधर है उतना दूसरे साइड हो जाए। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो जैसा आप हैं वैसा दिखता है आपके सामने। ठीक, बिल्कुल उस टाइप का होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। अब जैसे पहला वाला है इसमें देखिए एक्स है,
ये आपका दिया x, ठीक है। इस x में अगर हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचें तो जितना ऊपर वाला पोर्शन उतना इधर वाला पोर्शन है, या तो हम इसको ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं तो जितना उधर होगा बिल्कुल उतना इधर दिखेगा, बिल्कुल एक ही जैसा दिखेगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब दूसरा हम देखिए L है, L में हम किधर से खींचेंगे, तो अगर ऐसे लाइन हमने ऊपर से खींच दिया तो ये अलग अलग दिख रहा है, सामने से खींच दिया तभी अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब A की बात करते हैं, अगर देखिए A है आपका यहाँ पर, ये A है, ठीक। A को अगर हम बिल्कुल बीच से काटें ऐसे, ए को अगर हम बीच से काटेंगे तो जितना इस साइड में आएगा उतना ये भी आएगा, तो ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ऐसे एम भी है, एम ऐसे आपका एम भी है, जैसे ये आपका एम है, ठीक। अगर एम का भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ऐसे लाइन खींचेंगे सीधे, तो जितना इस साइड में आएगा उतना इस साइड में भी आएगा, जितना लेफ्ट में आएगा उतना राइट में आएगा, तो आपका चौथा वाला भी लाइन ऑफ सिमेट्री लग सकता है, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला जो एल है ये नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसमें दिया है कि in a certain week the numbers of patient in a dental clinic was as follows, और ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट दिया है और डेज दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये सब दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि इस टेबल के बेस पर बेस्ड ऑन अवर टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट उसको चूज करना है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, देखिए, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बोला, सबसे पहले जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने थे, 200 थे। इसमें सबको हमको जोड़ के देखना है कि 200 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक। अब देखिएगा 9 6 इसको जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 9 से 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 8 हो जाएगा 23 और 5 हो जाएगा 28 8 हो जाएगा 36 5 41 हो जाएगा, 41 का 1 सबको जोड़ेंगे, 41 का 1 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 2 3 5 5 4 9 9 10 10 10 6 16 16 4 20, तो यहाँ क्या मिलेगा, जबकि बोला कितना है 200, तो इसका मतलब क्या, यही आपका लॉन्ग स्टेटमेंट है पहला वाला। अब फिर दूसरा देखते हैं, रेंज ऑफ द डेटा इज, इस डेटा का जो रेंज है वो कितना है, 27 है। देखिए रेंज क्या होता है, किसी भी डेटा का सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला। इसमें सबसे छोटा जो नंबर आप देखेंगे आप लोग 18 है, सबसे छोटा आपका 18 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 45 है, तो 45 में से 18 को घटा देंगे, देखते कितना, ये 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, रेंज इसका कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और फिर थर्ड क्या बोला है, ऑन मोस्ट ऑफ द डे नंबर्स ऑफ पेशेंट वाज मोर देन 30, ज़्यादातर दिनों में जो नंबर ऑफ पेशेंट थे वो मोर देन 30 थे, और सही बात है। देखिए 30 से ज़्यादा पेशेंट वाला कौन कौन से दिन है, एक है आपका ट्यूसडे है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 ऐसे हैं, 4 ऐसा दिन है जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट 30 से ज़्यादा है, ये भी सही है। और जो चौथा वाला ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, ये सही चौथा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडेज, मंडे में और वेडनेसडे में जो पेशेंट है उनका डिफरेंस 20 है। मंडे में कितना 25 है, और फिर वेडनेसडे पूछा है, वेडनेसडे आपका 45 है, अब 45 में से इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका 20, तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन भी सही है, बस पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, उसमें दिया है कि इफ़ x/y इज इक्वल टू p रेशियो क्यों, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने अपने बोर्ड पर भी लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। हाँ देखिए इसमें क्या दिया है कि ये को लेते हैं, अब इसमें क्या दिया है आपका x + y रेशियो y इक्वल टू p + q, इसका मतलब हो जाएगा x + y अपान y इक्वल टू p + q अपान q, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम क्या काम करते हैं, x अपान y कर देते हैं, प्लस y अपान y 1 हो जाएगा, इक्वल टू p अपान q प्लस q अपान q 1 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका x अपान y इक्वल टू p अपान q, और ये आपका पहला वाला जो था वो सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला ये सही है स्टेटमेंट। उसके बाद बी वाला देखते हैं। बी वाले में देखिए बी वाला भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे अगर से, तो ये आपका x अपान y हो जाएगा -1 इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा p अपान q -1, ये भी -1, ये भी कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, बी वाला भी सही है। अब सी वाला देखते हैं। अब सी वाले में देखिए यहाँ पर दिया है x रेशियो p इक्वल टू y/q दिया हुआ है। इसको अगर हम लिखते हैं x अपान p इक्वल टू हो जाएगा y अपान
क्यू हो जाएगा। अगर y को उधर लेकर आए, p को उधर लेकर जाएँ तो x/y हो जाएगा इक्वल टू और p/q हो जाएगा, क्योंकि इधर इसको उधर ट्रांसफर कर देगा और उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, ये हो गया। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला भी सही होगा। अब चौथा जो है इसको देखते हैं हम, डी वाला ऑप्शन। इसमें क्या है, x+y/x-y इक्वल टू p-q/p+q। ठीक, ऑप्शन में भी देखिए, ऑप्शन में कौन सा आपका सही है, ए बी और सी सही है। ठीक, इसमें डी के साथ ए बी को शामिल ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ये वाला गलत होगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, इफ़ 7 * 2 × 1 2 3 इक्वल टू 92,496 देन द वैल्यू ऑफ स्टार इज। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, सौम्या ज्वाइंट हैज़ जॉब ऑन 13/01/1992 एंड शी टुक रिटायरमेंट ऑन 31/03/2023। ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस वाज, उसके सर्विस का ड्यूरेशन क्या था, ये क्वेश्चन पूछा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने अपने बोर्ड पर लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। देखिए, ठीक, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको स्टार जो यहाँ पर लगा हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक, इसके लिए देखिए 2 तरीका हो सकता है, या तो हम स्टार की जगह पे ये चारों ऑप्शन रखकर चेक कर लें। चेक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी स्टार की जगह पर रखने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लें कि उधर कितना आ रहा है, या फिर 1 2 3 जो है इससे इधर डिवाइड कर दें, जो आएगा वो 7 और जो भी नंबर रहेगा उसके बीच के फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 1 2 3 को उधर डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, 7 * 2 इक्वल टू 92,496 बाई 1 2 3, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम काटेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 1 3 41 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ 0 लगाएंगे और ये 8 3 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 9 हो, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 6 हो जाएगा। ये आप मिला क्या हमको 30,832, ये मिल गया 30,832। इसको 41 से डिवाइड करना है, 30,832 41 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 टाइम लेके जाते हैं, तो 7 तक का 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर 5 बार में लेके जाएँ, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाकर आप घटाएंगे तो देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ उतारेंगे तो 2। अब फिर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 41 × 82, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 852 आया। 20 वाला जो नंबर है कितना है, 5 है, तो स्टार के जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 में, 44 में देखते हैं क्या बोला है कि सौम्या जो है ये अपनी जॉब को ज्वाइन करती है 13 मतलब करने का 13 जनवरी 1992 में शुरू करती है और 31 मार्च को 2023 को छोड़ देती है। तो पूछा है कि कितना टाइम उसने जॉब किया। तो देखिए जब भी इस टाइप का आता है तो हम जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं और सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो ईयर दिया जाता है, साल। ठीक, तो जो पहले सबसे पहले जो साल दिया कितना दिया, 2023 दिया है। उसके बाद फिर लिखेंगे जो महीना है, तीसरा महीना, फिर यहाँ पर दिया 31 ये दिया है। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 1992 01। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर जो आपका 13 दिया है। अब इसको घटाएंगे 31 में से 13 को घटाएंगे तो ये आपका 8 3 11 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 में से 1, इसका मतलब क्या 18 दिन ये हो गया। ये कितना महीना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 02 यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया, 3 बचा। ठीक, अभी 9 0 तो इसका मतलब क्या हुआ 31 साल 2 महीना 18 दिन उसने जॉब किया। तो 31 साल 2 महीना 18 दिन, ये भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 और 44 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया कि 12,33,210 को डिवाइड करना है 5,555 से और माइनस करना है 222 और उसका वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में दिया कि अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखिए पहले वाले में क्या करना है, हमको इसको
5555 से डिवाइड करना है। ठीक, सबसे पहले जो ये आपका 5555 है और यहाँ पर 2222 है, तो कोशिश करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसके इक्वल आ रहा है ही नहीं आ रहा है। तो ये आपका 5555 है, इसमें अगर हम 2 2 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 से 11, 1 1 1 1। ठीक, अगर सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर आ गया। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 222 माइनस फिर 222, यहाँ पर ये कट जाएगा 0 0। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 देखते हैं। देखिए 49 में क्या बोला कि अरेंज ऑफ द फ्रैक्शन, अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात किया। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा होगा, फिर से छोटा होगा, फिर से छोटा होगा, फिर से छोटा होगा। और ये आपका 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस 4 फ्रैक्शन में से इसको करने का 2-3 तरीका होता है, चाहे इसको सबको डेसिमल में बदल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए इस सब का एलसीएम कितना आएगा, 63 आ जाएगा एलसीएम। 9 7 63 हो जाएगा, 21 6 63 होगा, 7 में 63 होगा, 63 बन जाए 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, 9 7 63, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। दूसरा का 21 6 63, यहाँ 3 मिल जाएगा। फिर यहाँ 9 7 9 या 63, 9 3 27 इस हमको। ठीक, और 63 1 का 63 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो ये आपको 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन वाला देता है तो उसके जो डिनोमीटर में होता है सबका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो इसका डिनोमीटर में आएगा इसको भी भूल जाएंगे। अब ऊपर में देखेंगे जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन इसमें बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा मिल रहा है हमको 27। 27 कौन से नंबर पर है, आपका तीसरे के नंबर पर। तो सबसे बड़ा वाला आपका हो जाएगा ये 3/7 सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर 12 है। 12 वाला कौन सा सबसे लास्ट में है, लास्ट वाला कौन सा है आपका 12/63। ये आपका पहला नंबर पर हो गया, ये दूसरा नंबर पर हो गया। उसके बाद फिर आ गया आपका पहला नंबर वाला, थर्ड हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब साथ पहला वाला क्या है आपका पहला इसमें क्या था 1/9। इसके बाद फिर आ जाएगा 1/9। फिर जो लास्ट वाला बचा है 1/9 के आएगा 1/21। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर 1/9। तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 1 egg हैज़ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 डजन एग्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, राजू हैज़ tarpaulin oil in 5 containers each of 20 liter size. He fills them in of 5 liter. Number of 1 liter cans filled is। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि 1 egg का जो मास है वो, एक अंडे का जो मास है वो कितना है, 1 egg का जो मास है वो 65 ग्राम है। तो बोला है कि 2 दर्जन एक का मास कितना होगा। हमको पता है कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एक अंडे का जो मास है 65 ग्राम है, तो क्या काम करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से इसमें। ठीक, आप जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसमें दिया है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 egg इक्वल टू कितना 65 ग्राम। देयरफॉर लिखेंगे therefore mass of 2 dozen of egg equal to 2 × 12 × 65। ये आपका आ गया ग्राम में। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसको केजी में चेंज कर देंगे। ठीक, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 24 × 65। अब 65 को मल्टीप्लाई 24 करना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मिलेगा हमको 1560। ये आपका ग्राम हो गया। और हमको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसको अगर हमको किलोग्राम में चेंज करना होगा तो लिखेंगे 1560/1000 kg। अब ये 0 0 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.56 kg मिल जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसमें दिया है कि राजू हैज़ तारपीन ऑयल इन 5 कंटेनर्स। राजू ने तारपीन ऑयल रखा हुआ 5 कंटेनर में तारपीन ऑयल रखा हुआ। अब एक कंटेनर का बोले देखिए ईच कंटेनर ऑफ 20 लीटर। तो
जितने भी कंटेनर हैं सब 20-20 लीटर के हैं, तो इसके पास 5 कंटेनर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पास टोटल जो ऑयल होगा वो कितना होगा, 100 लीटर उसके पास ऑयल है। 5 कंटेनर है, एक कंटेनर है 20 लीटर, तो टोटल उसके पास ऑयल कितना हो जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। उस 100 लीटर ऑयल को उसने भरना है, किस में भरना है, 10 कंटेनर भरना है जो कि 5 लीटर का हो, फिर 10 कैन में भरना है, मतलब बर्तन भरना है जो 2 लीटर का हो, और जो बचा हुआ है उसको हम 1 लीटर के बर्तन में भरेंगे। तो पूछा है कि 1 लीटर के कितने बर्तन भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें ये देखना है कि टोटल ऑयल कितना है। लिखेंगे टोटल ऑयल इक्वल टू कितना है, 5 × 20, ये हो जाएगा 100 लीटर। ठीक, फिर लिखेंगे ऑयल इन 10 कैन, 5 × 10, ये हो जाएगा 50 लीटर ऑयल इसमें चला गया। ठीक है, अब फिर लिखेंगे ऑयल जो उसने भरा है इन 2 लीटर 10 कैन इक्वल हो जाएगा 2 × 10, कितना हो जाएगा, ये 70 20 हो जाएगा। ठीक, 5 लीटर वाले 10 बर्तन में 50 लीटर से तेल चला जाएगा, और फिर 2 लीटर वाले 10 बर्तन में 20 लीटर चला जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर रिमेनिंग, जो बचा रहेगा रिमेनिंग ऑयल क्या हो जाएगा, 100 माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 20 + 50, 100 माइनस 70, ये आपका आ जाएगा 30 लीटर। ठीक, अब 30 लीटर बचा हुआ है। अब 30 लीटर को हमको 1 लीटर वाले बर्तन भरना है, तो जहाँ 1 लीटर का बर्तन है तो उसमें 1 ही लीटर आएगा एक बर्तन में, और 30 लीटर है तो 30 बर्तन होगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 और 57 आपके स्क्रीन पर उसमें दिया है। पहला कि 22 हेक्टोमीटर और 8 डेसीमीटर इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और जो दूसरा 57 वाला क्वेश्चन है, और जो 57 क्वेश्चन है वो उसमें दिया 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, और 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए जो ये 55 वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 22 हेक्टोमीटर, इसमें दिया है 22 हेक्टोमीटर। 22 हेक्टोमीटर का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। होता है कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर, फिर 10 डेसीमीटर होता है 1 मीटर। ठीक, और उसके बाद फिर होता है 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, और फिर 10 डेकामीटर होता है 1 हेक्टोमीटर, और फिर इसके बाद 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपका मेजरमेंट का पैमाना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि सबको हमको मीटर में चेंज करना है। यहाँ तक हो गया। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है ये आपका 8 डेकामीटर दिया हुआ है, जब तो 100 मीटर इक्वल टू 1 होगा 1 हेक्टोमीटर होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 होगा, ये 10 होगा, 10 10 में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 22 हेक्टोमीटर मतलब 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 2200 मीटर हो जाएगा। एक ये हो गया। अब दूसरा जो है इसमें क्या है, हमको डेकामीटर में चेंज करना है, तो हमको पता है 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 8 डेकामीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको, पहला तो हो गया आपका 2200, फिर क्या हो जाएगा 80, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 80 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है कि किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल पूछा है। तो हमको पता है कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 2 दिया हुआ है इसमें, मान लो कि आपका एक दिया है 50, एक हमने मान लिया 30 दिया है, तो हमको एक निकालना है। तो हमको पता है कि 30 ये होगा, अब एक पहला हो गया 50, फिर 30 हो गया, फिर हमने मान लिया जो ये वाला एंगल है x है। ठीक है, x इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा आपका 80 प्लस x बराबर 180। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 80 घटा देंगे तो मिल जाएगा 100। तो जो आपका एंगल थर्ड वाला एंगल होगा वो क्या होगा, 100 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर है। उसमें दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर
फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 5, 1, 0, 3, 9 एंड 6 इज। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 था। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें दिया है कि द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, जो ये एक नंबर दिया 43, 47, 53, 59, फिर क्वेश्चन मार्क 67, 71, 73 और 4 ऑप्शन दिया हुआ। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये आपका 6 डिजिट का नंबर और ये जो डिजिट है ये दिया हुआ है। तो इसको यूज करके हमको सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट, फिर सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर उसके बाद है आपका 6, फिर उसके बाद है 5, 5 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 1 है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट का हो गया। अब सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है। स्मॉलेस्ट के लिए 0 पहले नहीं लगाएंगे। अगर 0 पहले लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 6 डिजिट का नहीं होगा, 5 डिजिट का ही हो जाएगा। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे 1, जो सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद फिर 0 लगा सकते हैं 6 डिजिट का बनाने के लिए। फिर उसके बाद आएगा आपका 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को घटा देना है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ये वाला सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में जो दिया है कि द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, इसमें कौन सा नंबर मिस है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए आपका ये जो 43 है, 43 को अगर आप देखेंगे ये आपका प्राइम नंबर है। आप 47 भी देखेंगे, हालांकि दोनों के बीच में 4 का गैप है, लेकिन फिर भी ये भी क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 53 भी क्या प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर है, 59 भी किसी से नहीं कटेगा, 67 भी प्राइम नंबर है, 71 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नंबर मिसिंग है वो भी प्राइम नंबर ही आना चाहिए। 65 आपका 5 से कट जाएगा तो ये नहीं हो सकता। 61 आपका ये किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर ये हो सकता है। 60 भी कट जाएगा और 63 भी 3 से कट जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।